साउथ अफ्रीका से सीरीज़ के आखिरी मैच में सीरीज़ डिसाइडर में टीम इंडिया में दो चेंजेस होने जा रही हैं। इस मैच में क्या प्लेइंग 11 होगी, कंडीशंस क्या है, AQ इंडेक्स क्या है, साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में प्लेइंग 11 में के बारे में क्या अपडेट्स हैं, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। देखिए, अभी जो फोर्थ T20 मैच था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है कि सीरीज़ में साउथ अफ्रीका और इंडिया की जो शेड्यूलिंग की गई वो बहुत ही पुअर थी। जिन एरियाज़ में स्मोक थी, जिन एरियाज़ में ड्यूज़ था, उनमें मैचेस कंडक्ट किए गए और मोस्टली ऐसे एरियाज़ जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रोन थे इस वेदर में, वहाँ पे मैचेस नहीं करवाए गए। और डिस्टेंस भी ठीक ठाक रखा गया है, प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करनी पड़ी है। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि जब आपको पहले से आपके सारे वेदर अपडेट्स पता होती हैं, ख़ासकर आपको वेदर के ट्रेंड्स पता होते हैं, तो उसके बावजूद ऐसी जगहों पे शेड्यूलिंग करना, ऐसी जगहों पे मैचेस रखना, इससे ओबियसली दोनों टीमों की जो T20 वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन है वो अफेक्ट हुई है। एनीहो, अहमदाबाद की जो वेदर अपडेट है वो खासी अच्छी है। AQ इंडेक्स आज 160 के करीब है, कल 170 रहेगा, तो उसमें किसी किस्म की स्मोक की या फॉग की कोई इंटरप्शन मैच में नहीं होगी। ड्यू होगा, ड्यू का फैक्टर होगा, उसको हम निगेट नहीं कर सकते, लेकिन मैच होगा। और ये मैच ओबियसली साउथ अफ्रीका के लिए भी जीतना ज़रूरी है ताकि वो सीरीज़ को लेवल कर सके। इंडिया अगर जीता है तो 3-1 सीरीज़ जीत जाएंगे, और T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी सीरीज़ जीतना ओबियसली एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। तो इसलिए इस मैच को बहुत सीरियस लिया जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया में जो दो चेंजेस होने जा रहे हैं, उसमें एक तो ओबियसली जो वाइस कैप्टन शुभमन गिल हैं, वो नहीं होंगे। और शुभमन गिल का ना होना जो है, इसके बारे में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये शुभमन गिल को ड्रॉप करने का बहाना है, क्योंकि पहले बड़े वार्म तरीके से उनको लेके आया गया था टीम के अंदर, और उसके बाद जब वो फेलियर हुई है और वो वाइस कैप्टन भी हैं, तो उनको डायरेक्टली ड्रॉप नहीं कर सकते थे, तो उनको इंजरी का बहाना बनाकर साइलेंट किया जा रहा है ताकि कॉम्बिनेशन में दूसरे प्लेयर्स को एडजस्ट किया जा सके। तो मेरी कॉमन सेंस इस बात को नहीं मानती कि शुभमन गिल को आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी और प्लेयर होता जो कि एक इंडिविजुअल होता तो ये बात मानी जा सकती थी, लेकिन टेस्ट टीम का कैप्टन, ODI टीम का कैप्टन, उसको आप T20 में अगर इस तरीके से साइडलाइन करते हैं तो ये एक बहुत बड़े स्टॉर्म को आप इनवाइट कर रहे हैं। और इससे अगर अगर ये सच होता तो इससे गौतम गंभीर की अथॉरिटी भी बहुत चैलेंज होती, टीम का इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ओब्वियसली उन्हें इंजरी है और जिसकी वजह से वो बाहर हुए हैं। न्यूजीलैंड सीरीज़ में आप देखेंगे वो दोबारा कम बैक करेंगे। अब इस मैच में उनकी जगह पे ओपनिंग कौन करेगा? संजू सैमसन बेंच पे थे, उन्हें पिछले मैचेस नहीं खिलाए गए थे, अब इस मैच में उनकी वापसी होगी, एज ओपनर वो खेलेंगे। लेकिन अब उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा कि वो एक मैच के लिए आ रहे हैं और इसी एक मैच में उन्हें हर हाल में डिलीवर करना है। क्योंकि अगर वो इस मैच में अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो उसके बाद अगली सीरीज में दोबारा से शुभमन गिल आ जाएंगे, और फिर ये कहा जाएगा कि जी संजू को भी तो चांस दिया गया, एक मैच दिया गया, वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो उनके पास ये एक ही मैच है, इसी में उन्हें हर हाल में परफॉर्म करना है। इसमें अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर अगली सीरीज में बैटिंग ऑर्डर में शुभमन गिल को हो सकता है कि नंबर 3 पे एडजस्ट किया जाए और संजू अपनी ओपनिंग पोजीशन बचाने में कामयाब हो सके। अदरवाइज अगर इस मैच में संजू परफॉर्म ना कर सके तो संजू का T20 वर्ल्ड कप खेलने का जो ड्रीम है वो ओवर हो सकता है। इसके अलावा शुभमन गिल के अलावा जसप्रीत बुमराह की भी स्क्वाड में वापसी हुई है, और जसप्रीत बुमराह अब स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ओबियसली अगर उन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन किया है, स्पेशली वो वापस आए हैं, तो इसका मतलब है वो प्लेइंग 11 में भी आएंगे। अब प्लेइंग 11 में वो किसकी जगह पे आएंगे? अहमदाबाद की कंडीशंस आमतौर पे बैटिंग फ्रेंडली होती हैं और वहाँ पर फास्ट बॉलर्स के डेथ ओवर बहुत मैटर करते हैं, तो इसलिए बुमराह को एज अ फास्ट बॉलर उसमें ऐड किया जाएगा। हर्षित को या अर्शदीप को ड्रॉप किए जाने का चांस भी नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली दो ही प्लेयर हैं, एक कुलदीप हैं और एक शिवम दुबे हैं, जो कि अपनी जगह खाली कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि किसको जगह खाली करवाई जाती है। वैसे मेरे ख्याल में अगर शिवम दुबे को जगह खाली करवाई जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपके पास अहमदाबाद में हमने देखा है कि कुलदीप का रिकॉर्ड अच्छा है, वो वहाँ पे इफेक्टिव रहे हैं। और बॉलिंग कॉम्बिनेशन में कुलदीप का मिडिल ओवर में होना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, खासकर ऐसी कंडीशन जो कि बैटिंग फ्रेंडली हो, वहाँ पे वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। एनी हाउ, साउथ अफ्रीका की टीम भी कॉम्बिनेशन में कुछ ट्विस्ट करेगी। वो उन्होंने हर मैच में एक्सपेरिमेंट किए हैं, प्लेयर्स को रोटेट किया है। तो इस मैच में अब वो आमतौर पे बैटिंग को तो वो रोटेट नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग कॉम्बिनेशन को, पेसर्स को और ऑलराउंडर्स को वो रोटेट कर रहे हैं।
तो अब देखते हैं कि इस मैच में वो क्या करते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका को भी अपनी बेस्ट चॉइस 11 के साथ ही आना चाहिए ताकि उनके लिए सीरीज़ को लेवल करने का एक चांस क्रिएट हो सके।